हाय दोस्तों, आप सभी को स्टडी यात्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीपीएससी एईडीओ और बिहार सीजीएल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो आप लोग को बहुत आसान भी लग रहा होगा। आसान है, नो डाउट, मैं आसान ही दिया हूँ अभी, लेकिन इस पर मैं जो बताऊंगा ना वो आप लोग को लगेगा कि हाँ, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाबू बीपीएससी एईडीओ में आपको कम से कम 50 मैथ रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा। जो 100 नंबर का जो पेपर है और रीजनिंग और मैथ है, तो जाहिर से बात है कि टाइम आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेट इज 1.2 मिलेगा आपको, 1.2 मिलेगा। इतना स्पीड से करने पड़ेगा आपको। अब इसके लिए तो आपको चाहिए ना टाइम कम। तो देखिए, ये वाला आप यदि आप आसानी से बना दीजिएगा इसको, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हल्का टाइम लग जाएगा। अब उसी टाइम को हमको कम करना है, तो कैसे करना है? तो पहले हम बेसिक देखते हैं। मान लेते हैं एक पूछा है 21 और 51 के बीच सम संख्या का योग। ठीक है, सम पर ही चलते हैं। तो बेसिक देखिए, 2, 4, 6, 8। ये कितना संख्या है? 4। चलिए एक और लेते हैं, कितना हो गया? 5। तो आप लोग को याद होगा, आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब सम संख्या लगातार होता है बढ़ते क्रम में और उसका सम निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6 5 30, 30 आंसर। 30 आंसर जोड़िए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30। आप लोग खुश, हम भी खुश। ओके, अब यहीं पर रहेगा, देख बाबू, अब यहीं पर रहेगा 4 6 8 10 12। अब इसका निकालो सम। ये तुम छोटा दे रहे हैं ना, ये तो तुम जोड़ के निकाल दोगे, लेकिन इस पर निकलेगा। हम तो केवल समझा रहे हैं ना ताकि इसको कैसे बनाना है। अब तुम बोलोगे ये तो इसे जोड़ के निकाल देंगे, लेकिन समझो हम जो क्या कहना चाहते हैं। अब तुम इसको जोड़ोगे, 4 और 6 10 8 18 10 28 और 12 कितना आता है? 40। जोड़े में तो निकल गया आसानी से, लेकिन 12 अगर रहेगा तो जोड़ पाओगे? उतना में पता चलेगा ना कि 10 मिनट जोड़ी में लगा रहे हो। इससे अच्छा है जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से देखो। संख्या कितना बाबू? 5 को है ना, यहाँ भी 5 था लेकिन यहाँ 30 आया। अब यहाँ करेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 तो कितना आ रहा है? 30। लेकिन है कितना? 40। लेकिन ऑप्शन में देगा 30 और 40 देगा, लेकिन दिमाग फिट रहेगा फॉर्मूला पर। अरे 5 को ना रे रगड़ दे इसे तो खुश। अब सही है, वही जब आंसर की देखने पर अरे तेरी की एकदम आसान क्वेश्चन गलती हो गई हमको से। आसान गलती ना होगा, ऐसा नहीं क्या आसान गलती होता है। अब देखो हम जब बताते हैं 4 6 8 10 12, बाबू इसके पहले क्या हो सकता है? केवल पहले ध्यान देना है। 3, अब इसको 40 का हटा दो, और 12 के बाद 13। बाबू यही के बीच कितना सम संख्या था? 5। देखो 5 को है। अब देखो कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं करना है। या तो इसको दोनों जोड़ दो या तो इसको से घटा दो। बाबू इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8। अब मेरा संख्या कितना था? 5। 8 में 5 से गुना कर दो, एकदम 100% सही। गुड, सही हुआ ना? अब देखो 21 और 51 के बीच हम बोलते 3 और 13 के बीच, बतिया वही ना हुआ 21 और 51 के बीच। मेरे समझाने का मतलब बाबू यही था। अब तुम इसको आसानी से बना दोगे, नो डाउट। देखो कैसे बनाओगे, इसको हम एज कर लेते हैं, ठीक ना? अब भाई हंसना मत कि क्या करना है भाई, फटा हुआ था तो इसको यूज कर रहा है। अब इसको आवश्यकता कहीं तो पड़ना चाहिए ना। अब देखो 21 के बाद 22, अरे यार सही से लिखा ना, 22 प्लस 24 प्लस 26 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? 50 तक। यहाँ क्या है? 51। अब देखो कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है। अब संख्या निकालना है। एक चीज और चीज तुमको बताते हैं, यदि तुमको यहाँ ये 5 हम गिन लिए ना, यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ 5 गिन के लाना है। तुमको प्रश्न करना चाहिए था कि आप तो यहाँ 5 गिन लिए, आप 5 यहाँ 5 गिन लिए और ये वाला 3 को जोड़ दिए 8 और 8 25 करते 40 हो गया आंसर। लेकिन यहाँ कीजिए बाबू, यहाँ हम बताना भूल गए, 13 में से 3 गया 10, 13 में से 3 गया 10, इसको घटा दो 10 के अंतर कितना का डिफरेंस है, दो का नाम सब में भाग दो, कितना आएगा 5 ना आएगा, भाग दो यहाँ 5 और फिर वही प्रोसेस 3 5 8 फिर 5 से गुना कर दो जो संख्या मेरा है। अब सेम यहाँ पर संख्या निकालना है, कितना संख्या है वो, तो 51 में से 21 बटा 2 का 2 का डिफरेंस है तो कितना आ गया 30 बटा 2 डेट इज 15 आ गया ना, जैसे 5 था। अब देखो ये कितना है 21, तो यहाँ जोड़ से 3 5 8। अब देखो 21 में से 15 जोड़ कितना आएगा 36, या तो 51 में से 15 घटा दो कितना आएगा 36। 15 में संख्या वो मिल गया पूरा पूरी। अब गुना करना है, किससे गुना करना है, या तो इसको घटा दो 36 मिलेगा, या तो 15 अब 21 जोड़ दो, दोनों स्थिति में 36 और 36 गुने 15 करो, यही तुम्हारा आंसर है। 36 बच्चे 180 और 36 से कम 36 यानी 540 इसका हो गया आंसर। दिख रहा है 540, चलो 15 गुणे 36 तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो भाई, इतना हम कर दिए तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। 15 गुणे 36 डेट इज आंसर। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टाइम लगता ही, खटाक देकर बंदे ना, तो फिर जोड़ घटाव कर ही रहना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहली 25 प्राकृत संख्याओं के योग के गुणक में से एक है या गुणक है। बाबू 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग पहले निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग तो फार्मूला याद करते हैं n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ बाई 2 लग जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये आप लोगों को तो फार्मूला पता होगा। ये फार्मूला पर ही बन जाएगा आसानी से। देखो कैसे, कितना संख्या पहली 25 प्राकृतिक यानी शुरू से लेकर बोल रहा है, इसीलिए फार्मूला लगेगा। जहाँ बीच में से बोल देता ना तो फार्मूला फिर आपको नंबर निकाले पड़ता, फिर काम करे पड़ता, जैसे पिछलका में किए थे। तो यहाँ पहली क्वेश्चन पर देखो ध्यान देना है, पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग यानी लगातार। जवाब इसका क्या होगा, फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, संख्या कितना है 25, तब 25 इंटू 25 प्लस 1/2, 25 गुने 26 बट्टा 2। अब देखो एकरा में कौन कौन आ रहा है भाई, अब तू सोचेगा कि अब देखो लेकिन गलती कहाँ करता है ये बता देते हैं। जैसे देखेगा ना मन में, अरे n इंटू n प्लस 1/2 25 और 25 कम 26, जैसे 26 आता है रंग देता है 26 सही हो गया, लेकिन 2 कहाँ गया, कितना यार 25 गुने 13, तो किसका गुणक है, गुणक यानी किसका साथ गुना में शामिल है, तो 25 गुने 13, तो इसमें कौन है, अब 25 भी है और 13 भी है, तो ऑप्शन इसमें केवल 13 है। यदि 25 रहता तो 25 भी आंसर होता, 13 है तो ई ना होके ई हो जाएगा। लेकिन गलती करे लोग, देखेगा 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 25 इंटू 25 प्लस 26 और 26 था, मार दे, इसको बोलते हैं जल्दबाजी में गलती करना। वैसा गलती हम भी किए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो गलती करता है उसको पता चलता है, तो हम ऐसा गलती किए हैं। इसलिए प्रश्न को अच्छा से पढ़िए, अब जब तक पूरा सोल्यूशन नहीं कीजिए जब तक आंसर टिक आउट मत कीजिए। ये आप लोग इस पर बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू n प्लस 1/2 पर सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि पहले 25 प्राकृतिक बोला है ना। अब देखिए
ये फार्मूला कैसे है, अब इसको बताते हैं। ये फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ। ये जो है n इंटू एन प्लस 1/2 आखिर आया कैसे भाई, तो देखिए कैसे आया। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या है 6, बुढ़े से सबको जोड़िए, कितना संख्या है 6 है, 6 है, 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, कोई दिक्कत, 6 है, 6 कर दिए। अब बाबू हमको लाना है कितना 21, अब क्या से गुना करेंगे वो 6 में 21 आएगा हमको, 6 है, एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 7, 6 7 42, अब दूसरे कर देंगे डिवाइड, कितना आ गया 21। अब 6 है, 6 + 1 इसको लिख सकते हैं, 6 + 1, जब तू कॉमन लेगा ना, अब देखो 6 × 6 + 1 हुआ, 6 × 6 + 1 यानी n × n + 1/2 बराबर 21, बस। इसको से ये नहीं बना है, एकरा से एक का निर्माण हुआ है, इतना याद रखना। ये फार्मूला कोई चीज नहीं है, फार्मूला से वो निर्माण नहीं हुआ, बल्कि हम जो बनाते हैं, जो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसको से फार्मूला निर्माण होता है, ना कि फार्मूला पहले से पैदा होता है, इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है ना, 2464 के पावर 1793, 615 के पावर 317 गुणे 131 के पावर 491 के गुणनफल के इकाई स्थान का अंक, यानी इसको गुना करने के बाद जो डिजिट आता है उसका इकाई अंक पर क्या होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। इकाई अंक पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं, ए में 2, बी में 1, सी में 0, डी में 3। अब बाबू देखो, आप लोग पढ़े होंगे यूनिट डिजिट, यहाँ पूरा डिजिट मत देखो, इसका पहला देखो 4 और इसका पहला देखो 3। अब देखो 4 के 3, पहला देखो 5, लास्ट देखो 7, 5 के पावर 7 गुना 1 देखो, लास्ट देखो 1, या पूरा दे दो ना, 1 के 50 1 में कोई फर्क नहीं है, 1 देखो। अब देखो 4 के पावर विषम है, 4 के पावर विषम है तो उसका रिजल्टेंट इकाई अंक हमेशा आपको 4 मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। एक मिनट, क्या मैं बोला, 4 के पावर विषम संख्या है ना, तो 4 गुणे 4 कितना आ गया 64, तो 4 मिला, यानी 4 के पावर विषम रहने पर 4 मिलता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 4। अब देखिए 5 के पावर विषम है, तो 5 के पावर विषम रखो चाहे सम रखो, इकाई अंक 5 आता है। अब कैसे हम 4 लिखें और कैसे 5 लिखें, मान लो कि 5 के पावर यहाँ पे 3 रहता, तो 5 के पावर 3 कितना था 125, 125 के आपको इकाई अंक कितना है 5 ना है, तो उसी प्रकार 5 के पावर 7 है, जिसका जो भी डिजिट आएगा वो लास्ट उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, इसलिए पर 5 रखे हैं। अब 1 के पावर 1 यानी 1, अब 5 के 20, अब 20 में इकाई अंक कितना है 0, 0 ना, इकाई दहाई इकाई अंक 0, तो इसलिए क्या होगा आंसर 0 इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 4 के पावर 3, 5 के पावर 7 गुना 1 के पावर 1, 4 के पावर 3 करेंगे 64 यानी 4, 5 के पावर 7 करेंगे, 5 के पावर यदि विषम या सम कुछ भी हो इकाई अंक 5 आता है, ठीक है ना। 1 के पावर 1 यानी 1, 2 0 यानी 0, 20 के यानी इकाई अंक 0 यानी 0, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।